देखो जी, टी शेप अकाउंट, क्योंकि जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो टी शेप में होते हैं, इसलिए हम टी शेप अकाउंट कहते हैं। ये टी बना दिया आप लोगों ने, इधर एक कॉलम बना देना, इधर एक कॉलम बना देना है, इस तरीके से, है ना। ये तो अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको इंक्रीज डिक्रीज लिखा जाता है। अब जैसे मान के चलिए कोई भी अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि फर्नीचर अकाउंट बनाना है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है, तो जरा बताइए फर्नीचर अकाउंट का नेचर क्या होता है? एसेट, है ना, एसेट नेचर होता है। और अगर एसेट बढ़ती है तब क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और अगर घटती है तब क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। मतलब डेबिट साइड में ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, यहां पे नाम लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर डेबिट मतलब बढ़ रहा है तो इधर साइड में क्या लिखूंगा? इंक्रीज, और इधर साइड में क्या लिखूंगा? डिक्रीज। समझ में आई बात? ठीक है, इस तरीके से। अब पहली एंट्री देखेंगे इलस्ट्रेशन 7 के अंदर, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर अगर परचेज करेंगे तो फर्नीचर बढ़ेगा या घटेगा? फर्नीचर बढ़ेगा। फर्नीचर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो एंट्री कहां पे करूंगा? यहां पे या यहां पर? इधर साइड में कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अगर कैश में परचेज हो रहा है तो कैश लिख देना, और अगर क्रेडिट में परचेज हो रहा है तो क्या उस बंदे का नाम लिख देना, ठीक है। यहां पर हमेशा अकाउंट के नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा टू कैश, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फर्नीचर परचेज, अमाउंट बता दो 50,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, कह रहा है कि फर्नीचर सोल्ड, बेच दिया गया। अगर बेचेंगे तो फर्नीचर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो ये रहा, तो ये जाएगा आपका कैश। याद रहे कि जो अकाउंट होता है ना, उस अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आता, अपोजिट वाले का नाम आता है। दो एंट्री ट्रांजेक्शन कर, जब जनरल एंट्री करते हो तो उसके अंदर दो अकाउंट आते हैं। तो जिस अकाउंट के अंदर, जैसे आप लोगों ने कहा एंट्री क्या बनेगी इसकी, फर्नीचर सेल की, तो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यही बनेगी ना। तो कैश अकाउंट में जाकर के फर्नीचर लिख दोगे और फर्नीचर में जाकर के कैश लिख दोगे, दोनों के अपोजिट नाम लिखे जाते हैं। कैश अकाउंट में कैश नहीं लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट में कहीं भी फर्नीचर नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल करो तो भाई कैश कितने का बिका था? लो जी 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? फर्नीचर परचेज। तो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा टू कैश, है ना, कितना? 15,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं? फर्नीचर डिस्कार्डेड, है ना, यही है ना फोर्थ। फर्नीचर डिस्कार्डेड में कम कर दिया, वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो कितना हो गया? बाई P&L लिखोगे, डिस्कार्ड लिखोगे? देखो क्या है, डिस्कार्डेड नहीं लिखा हुआ है, डिस्कार्डेड निकाल दोगे। कितना अमाउंट? 5,000, ठीक है। फिफ्थ एंट्री डेप्रिसिएशन से फर्नीचर घटता है या बढ़ता है? घट जाता है, खर्चा है, ठीक है ना, घट जाता है। तो यहाँ पे लिखूंगा बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना अमाउंट? 3,000। ये लो जी, ठीक है। उसके बाद है बस। अब जरा देखो क्या करना होता है, अकाउंट की सारी एंट्री कर लेने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है? टोटल करना होता है। क्या करना होता है? टोटल। तो टोटल करना मतलब हम लोग अकाउंट्स के अंदर कहते हैं उसे बैलेंस करना। क्या कहते हैं? और बैलेंस करना मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने के लिए आप डेबिट साइड के अमाउंट और क्रेडिट साइड के अमाउंट दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों का अमाउंट को जोड़ लेंगे। जब जोड़ लोगे तो ये बनेगा आपका 10 और 5 15 और 3 18, नहीं 18, है ना। और इधर बन रहा है 65,000, ठीक है। दोनों में से जो ज्यादा होगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिख दोगे, ठीक है। तो देखो ये 65 ज्यादा था तो 65 ही यहां पे भी लिख दिया और 65 यहां पे भी लिख दिया। समझ में आई बात? ठीक है। अब जिस साइड कम था, जिस साइड कम था, ये वाला साइड कम था, उस साइड में माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो यहां लिख दो। तो 65 में से 18 माइनस करेंगे तो 47 यहां लिख देंगे और इसको नाम देंगे हम बैलेंस। क्या नाम देंगे? बैलेंस। ये हो गया हमारा बैलेंस अकाउंट। समझ में? अकाउंट को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है दोबारा समझ लो। टोटलिंग करोगे डेबिट क्रेडिट दोनों साइड की, जो ज्यादा होगा वो दोनों साइड लिख दोगे, ठीक है। जिस साइड कम है उस साइड में
ज़्यादा में से कम माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो डाल दोगे और एंट्री कर दोगे किससे, बैलेंस के नाम से। ठीक है, एक मोहन का अकाउंट बनाना है और एक और अकाउंट बनाते हैं, नाम बताएं। मोहन अकाउंट एंड राइट द, नहीं बस एक ही अकाउंट बनाना है, मोहन का ही बनाना है जी। ठीक है, लो जी मोहन का बनाना है। मोहन क्या है, क्रेडिटर, तो यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में क्रेडिटर। ठीक है, कॉलम बना देते हैं अमाउंट वाला, ये रहा आपका ऐसे, और इंक्रीज डिक्रीज लिखना है अभी। तो देखो जी मोहन अकाउंट है, नेचर है लाइबिलिटी, क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी बनेगा, है ना, और लाइबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट करते हैं और घटने पे डेबिट करते हैं, मतलब क्रेडिट साइड में इंक्रीज लिख दो, हो गया ना उल्टा। अभी पिछले वाले में उन्हें उधर इंक्रीज लिखा था। ठीक है, और घटने पे डिक्रीज लिख दो, वो डेबिट लिख दो, है ना, तो यहाँ पे ये डिक्रीज लिख लेते हैं, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। समझ में आई बात, करते हैं एंट्री। अब कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स अगर उधार पे खरीदोगे तो आपकी उधारी बढ़ेगी, किधर एंट्री करूंगा, इंक्रीज में करूंगा। क्या गुड्स परचेज किया है ना, तो बाय परचेज लिख दोगे, क्या, क्योंकि आप मोहन तो लिख नहीं सकते, ठीक है ना, बाय परचेज 50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पेड टू मोहन, अगर मोहन को पैसे वापस कर दोगे तो उधारी बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी, क्योंकि हमारे पास उधारी चढ़ी थी 50,000 रुपए की, उसमें से हमने कम कर दिए, पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कर दी तो टू कैश लिख देते हैं, है ना, कितना पेमेंट कर दिया, 30,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू मोहन, अगर मोहन को माल वापस कर दोगे तो उधारी घटेगी या बढ़ेगी, घट जाएगी। समझ में आई बात, उधार कम हो जाएगा ना, आपने माल वापस कर दिया तो यहाँ पे आएगा टू परचेज रिटर्न, है ना, कितना, 3,000। नेक्स्ट है रीपरचेज फ्रॉम गुड्स, और दोबारा उधार भी खरीदा है तो दोबारा से उधारी बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज 10,000। सारी एंट्री खत्म। क्या करोगे आप, एक लाइन पहले उसके बाद 2 लाइन, याद रहे हमेशा, मैं बार बार ये दिखाने के लिए नहीं करता हूँ, जानबूझ के, ये फॉर्मेट है। ये क्या करना होता है आपको, एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, इस तरीके से खींच करके, और फिर क्या कर देना होता है, टोटल 5, 50, 10, 60 और 30 और 3, 33, 60 है ज़्यादा, है ना, तो इधर भी 60 और इधर भी 60। समझ में आई बात, और क्योंकि इधर कम है, इधर कम है, तो 30 और 3, 33 और 7, 27, 40 और 20, 27, है ना, तो 27,000 रुपया टू बैलेंस। अच्छा, अब एक बात और है, आपको बैलेंस टू और बाई लगाने की जरूरत नहीं है, बिना टू बाई के भी काम कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल क्योंकि ये टी सेप है, पर अकाउंट्स में आप बनाओगे, जब अकाउंट्स बनाएंगे ना हम लोग तब बनाओगे। समझ में आई बात।